एक साधु के श्राप से तबाह हो गया था भानगढ़ फोर्ट। इस वजह से है दुनिया भर में मशहूर टूरिस्ट स्पॉट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ फोर्ट अपनी खूबसूरती के अलावा अपने रहस्यों के लिए भी काफी मशहूर है। यहाँ हर साल भारी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। इस किले का निर्माण महान मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। हालांकि इस किले को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। आइए जानते हैं भानगढ़ किले के इतिहास और इसके रहस्यों के बारे। अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए मशहूर राजस्थान दुनिया भर में पर्यटन का एक मुख्य स्थल है। हर साल यहाँ की खूबसूरती से रूबरू होने भारी संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। इस राज्य की विविधताएं और रंग बिरंगी संस्कृति हमेशा से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर कई खूबसूरत किले और महल भी मौजूद हैं, जो भारत के समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। भानगढ़ किला, भानगढ़ फोर्ट इस राज्य की इन्हीं ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इस किले का अपना एक समृद्ध इतिहास है। हालांकि यह अपनी रहस्यमयी चीजों के लिए ज्यादा मशहूर है। तो आइए जानते हैं क्या है भानगढ़ किले का इतिहास और इससे जुड़ा रहस्य। भानगढ़ का किला जयपुर और अलवर शहर के बीच सरिस्का सेंचुरी से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण आमेर के महान मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। शाही महल के अलावा भानगढ़ में सन 1720 तक 9000 से अधिक घर भी थे, जो बाद में धीरे धीरे गायब होते चले गए। इस किले के परिसर में भव्य हवेलियों, मंदिरों और सुनसान बाजारों के अवशेष हैं, जो इसके शाम के समय जाना मना। अपनी खूबसूरती के अलावा यह किला अपने रहस्यों के लिए भी काफी मशहूर है। यह भारत की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस में से भी एक है। यही वजह है कि सूरज ढलने के बाद किसी भी टूरिस्ट को इस किले में जाने नहीं दिया जाता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। किले में मौजूद नेगेटिव एनर्जी की वजह से कोई भी यात्री शाम के बाद न तो यहाँ प्रवेश करता है और न ही किले के अंदर घूमता है। इस किले को लेकर कई तरह मान्यताएं हैं। पहली मान्यता बाबा बलाऊ नाथ नाम के एक साधु से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर इस किले का निर्माण किया गया है, वह इन्हीं साधु की थी। ऐसे में साधु ने किला बनाने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि किला या उसके भीतर की कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर किसी संरचना की छाया उनके घर पर पड़ी, तो यह किला नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर किले की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी, जिसके परिणामस्वरूप साधु के घर पर छाया पड़ी और शहर नष्ट हो गया। इस किले के हॉन्टेड होने की कहानी यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजकुमारी बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई, तो जादूगर ने उन्हें इत्र खरीदते देखा और इत्र को प्रेम औषधि से बदल दिया। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की चाल का पता चल गया और उसने औषधि को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। इसके परिणामस्वरूप चट्टान जादूगर की ओर लुढ़की और चट्टान से कुचलकर उसकी मौत हो गई। हालांकि मरने से पहले जादूगर ने शहर को श्राप दिया और कहा कि यह भी इसके परिसर में नहीं रह पाएगा। बाद में मुगल सेना ने राज्य पर हमला कर कब्जा कर लिया, किले के सभी निवासियों को मार डाला। लोगों का ऐसा मानना है कि भानगढ़ के घरों की दीवारों के पास कान लगाने पर आपको आत्माओं की आवाज सुनाई देगी। इसके अलावा स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि अक्सर किले से किसी औरत के चिल्लाने, चूलियां तोड़ने और रोने की आवाज भी सुनाई देती है। वहीं दिन के समय इस किले में जाने वाले कुछ लोगों का कहना है कि किले में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है।